जो मैकबुक आ रहा है, लेटेस्ट मैकबुक है, वो रिपेयरिंग करने के लिए अच्छा टूल्स भी होना चाहिए, नहीं तो रिपेयरिंग इम्पॉसिबल। वीजीए वर्क स्टेशन है, इसमें अगर मान लीजिए कि सीपीयू का इशू है तो ऐसे हम लोग सीपीयू चेंज कर लेते हैं। ये एसएमडी मशीन है, वो चिप को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ये डीसी मशीन है, इसमें करंट को मैं रिकॉग्नाइज करते ट्रबल शूट ईजी हो जाता है। सीक्वेंस, सिग्नल, फ्रीक्वेंसी, ये सब चेक करने के लिए डीएसओ मशीन यूज़ होता है। स्टेंसिल है आईसी को रिवॉल्विंग करने के लिए। अब स्टोरेज चिप शॉर्ट हो जाता है, जैसे खास करके मैकबुक का 8141 मॉडल जो है, इसमें नैंड चिप शॉर्ट होता है, ये सब चेंज हो जाता है। M1 M2 में आपका मान लीजिए 256 GB है, वो 1 TB करना है तो इसमें SSD चेंज होता है। इनका बोर्ड में GPU चिप भी इशू आता है, ये भी रिप्लेस हो जाता है। LCD का ही लाइन है, ये भी रेडी होगा। और ये पूरा डेड था, ये अभी मैकबुक पूरा रन करके रख दिया है। नैंड चिप रिमूव हो गया। मैं एक्चुअली इसमें टाइमिंग और हीट पूरा डिटेल से देना पड़ता है, नहीं तो ये बॉल उखड़ जाता है, उससे फिर काम इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग नैंड चिप को जैसे पिकअप किया, ऐसे ही हम लोग उसको क्लीन करके नया इंस्टॉलेशन करेंगे। ऐसा फॉल्टी वाला सब बोर्ड है, ये सब रिपेयरिंग होने के लिए आया हुआ है। एक्चुअली 8159 है, इसमें आपका ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। ये 8141 है, ये भी डेड केस है, ये सब रिपेयर हो रहा है। ये iMac है, इसमें भी बोर्ड का फॉल्ट है। सर केम फ्रॉम ब्राज़ील to India for some work. At that time, this MacBook was not powering on. After that, sir visited my service center for repair. I diagnosed this issue and I repaired successfully. This MacBook model was A2337. Solved this issue. Now this MacBook is working properly. So, sir, please share feedback about my service center. What can I say? First of all, to everybody that's going to see this video, that I never saw someone so virtuosistically taking care of a computer in such a precision way and fluently way. The way he opened my MacBook and he could change the circuits and make everything work is just out of this world. And I would recommend to anyone, really anyone in whole India, not in Bengal, but in whole India, that needs to fix their MacBook and they need someone they can trust and they are going to get an amazing result, to please come here and we are going to be very happy. Your MacBook are going to be very happy. ভাই এসছে আজ ত্রিপুরা থেকে না? তো ত্রিপুরার কোন জায়গায়? ত্রিপুরার আগরতলা থেকে। আগরতলা। তো ভাইয়ের ম্যাকবুক ছিল A2681 M2 ম্যাকবুক ছিল, এলসিডিটা ব্রেকেজ ছিল। আমরা একটা ইন্টারনাল এলসিডি রিপ্লেস করেছি উইথ কোম্পানি ফিটিং। আমার তোমার সঙ্গে তোমার আগে থেকে আমার পরিচিত হয়েছিল, যে আমি আজবাজু বলেছি। তো উনি তুমি জানেন যে আমার বাড়ি দূর, তো তার জন্য উনি আমাকে আজকের মধ্যেই আমাকে বুকিং করে, তারপরে আজকের মধ্যে উনি আমাকে পুরো কমপ্লিট করে এখন আমাকে পুরো মানে একদম পুরো ম্যাকবুকটা পুরো সেট করে দিয়েছে একদম কম টাইমে। মানে উনি তার নিজে সবকিছু মানে বড় দাদার মতো দেখে করে দিয়েছে, একদম ফ্যাসিলিটি খুব ভালো। मैं मनोज मलिक फ्रॉम MJD इन्फोटेक। MJD इन्फोटेक एक मैकबुक रिपेयर सेंटर है और मैं एक मैकबुक रिपेयर एक्सपर्ट हूँ। आपका मैकबुक में जो रिलेटेड इशू आ रहा है, जैसे आपका मैकबुक डेड हो गया, आपका चार्जिंग नहीं ले रहा है, मैकबुक ऑन हुआ बट फ़ैन तेज़ से मूव करके ऑफ हो जा रहा है, और मैकबुक में आपका बूट लूपिंग का केस आ रहा है, और कभी कभी ऐसा केस भी आया है साउंड में क्रैकिंग साउंड आ रहा है। स्पीकर तो चेंज कर लिया लेकिन कुछ चेंजेस नहीं हुआ। तो इस टाइप का केस जो है मैकबुक के लॉजिक बोर्ड का इशू होता है। इसमें इस टाइप का केस आप MJD इन्फोटेक आ सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जैसे डिस्प्ले रिलेटेड इशू, डिस्प्ले में लाइन आ गया और हल्का से लाइट है बट ग्राफिक्स नहीं है, और इस आप मान लीजिएगा 60 डिग्री एंगल पे आपका डिस्प्ले इशू है बट 90 डिग्री में सही चल रहा है। ऐसा जो केस आ रहा है ये डिस्प्ले रिलेटेड इशू है। ओरिजिनल LCD का साथ आप MJD इन्फोटेक पे आइए, रिप्लेस हो जाएगा। और स्पेयर पार्ट्स लाइक आपका कीपैड है, टच पैड है, टच बार है और फिंगरप्रिंट का है, कुछ इशू है तो उस ओरिजिनल पार्ट्स का साथ बैटरी रिप्लेसमेंट करना है, वो ओरिजिनल पार्ट का साथ आप मैकबुक या MJD इन्फोटेक पे मिल जाएगा। देखिए सर, ये जो आपका LCD है
जैसे ये मैकबुक का एलसीडी है, ये सब रिप्लेस होने के लिए आया है। ये सब एलसीडी रिप्लेस हुआ है ऑलरेडी। ये जो मैकबुक आया है M2 है, इसका भी एलसीडी ब्रोकन है। और ये सब एलसीडी है, ये सब इंटरनल एलसीडी चेंज हुआ है। और ऐसे ये जो मैकबुक है ये आपका 8141 है, आपका M3 मॉडल है। ये आप 5 वोल्ट से 20 बूस्ट नहीं हो रहा है, पूरा डेड है। और ये आपका M2 प्रो है, ये आपका ये 1990 मॉडल है। ये सब आया है कस्टमर के रिपेयरिंग रिगार्डिंग। कुछ मॉडल अभी रेडी हुआ है, कुछ अभी नहीं हुआ है। मतलब इंटेल हो या एम चिप हो, सब कुछ। हाँ, मैकबुक का लॉजिक बोर्ड का खास करके स्पेशलिस्ट है MJD इन्फोटेक। ये मेरा लैब है, इस एडवांस लेवल तक जो लैब है ये सब यहाँ पे मैं बैठ के काम करते हैं। और ये सब टूल्स है। मतलब A to Z सोल्यूशन हो जाएगा मैकबुक का, कोई भी problem मैकबुक का कुछ भी इशू है, जैसे सर्विस सेंटर आपको बताया ये बोर्ड रिप्लेस करना है, 60,000 बोल रहा है। एक कस्टमर आया था, वो मेरा पास M2 प्रो था, वो बना के लेके गया 10,000 का अंदर, पूरा रेडी करके दुआ इसका। और भी आपका 90 डेज का वारंटी का साथ वारंटी भी देते हैं एकदम। बहुत सारे व्यूअर्स को ना डिस्प्ले में लाइनिंग का इशू है, डिस्प्ले में इशू है, तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए सर, M सीरीज़ का जो मैकबुक आ रहा है ज़्यादातर ब्रोकन केस आ रहा है। और जो डिस्प्ले में हल्का से लाइट है बट ग्राफिक्स नहीं है, पूरा ब्लैक हो जाता है, इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। और आपका 2018-17 का जो मॉडल है, जैसे मान लीजिए A1707, A1706, A1708, ये जो मॉडल है आपका 60 डिग्री पे आपका डिस्प्ले सही है, 90 डिग्री करते तो डिस्प्ले गायब। तो ये सब केस में ज़्यादा फ्लेक्स गेट का इशू होता है। और M सीरीज़ का जो LCD का इशू आ रहा है, इसमें आपका इंटरनल जो LCD होता है, ये LCD आपको रिप्लेसमेंट करना होता है। ये LCD हम लोग यहाँ पे करते हैं कस्टमर का सामने। बहुत सारा कस्टमर बोलते हैं भाई मैं दिल्ली में जाना पड़ेगा, वहाँ से होता है नहीं, ये कोलकाता में ही होता है। आप टाइम लेके आइए पूरा, और ओरिजिनल OG क्वालिटी का LCD है, आपको इंस्टॉल करके देखूंगा और डेमोस्ट्रेशन भी मैं करेंगे। और LCD तो देखिए मार्केट में बहुत सारा LCD मिलता है, 2-3 टाइप का। जैसे एक तो आपका ओरिजिनल का शेड रिमूव, मतलब ये मैकबुक रनिंग है, ये निकल के, ये मैकबुक से निकल के ये डिस्प्ले सेल होता है, इसको बोलते हैं शेड रिमूव। जो LCD होता है इस टाइप का ऐसा होता है। और इसमें भी 2-3 क्वालिटी होता है। एक आपका एकदम नॉर्मल कॉपी वाला होता है, उसमें आपका रेजोल्यूशन का मिसमैच होता है, वो हम इंस्टॉल करता नहीं। एकदम ओरिजिनल क्वालिटी है, आपका रेजोल्यूशन सेम रहेगा और विथ कंपनी फिटिंग, जैसे आपका मैकबुक पे फिटिंग रहता है उसी फिटिंग आपको मेरा पास से मिलेगा आपको। और एक आपका पूरा पैनल आता है, वो एक कॉपी आता है, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। क्वालिटी मतलब आपका टू टोन नहीं रहेगा। इंटरनल LCD जब फिटिंग होता है, जैसे आपका कैमरा ओरिजिनल रहेगा, टू टोन भी एकदम नॉर्मल काम करेगा। जैसे आपका नॉर्मल मान लीजिएगा वो OEM वाला पूरा पैनल इंस्टॉल किया है, उसका ना टू टोन काम करेगा नहीं, रेजोल्यूशन आपका वैसे होगा नहीं। कलर भी आपका मैकबुक का जो ओरिजिनल कलर भी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो जो भी लगाए ओरिजिनल आपका, जैसे आपका बॉडी सही है, डेंट नहीं है, बैंड नहीं है, तो आप ओरिजिनल LCD फिटिंग कीजिए। एक्चुअली यहाँ पे LCD सेपरेटर है, इसमें हम हीट करके वो इंटरनल LCD रिमूव करते हैं। वही डेमोस्ट्रेशन करेंगे हम लोग कैसे आपको LCD चेंज करते हैं। ये लोगो बार है, ये मैकबुक का जो लोगो बार रहता है, वही लोगो बार हम रिमूव कर रहे हैं अभी। व्यूअर्स अगर आएंगे तो पूरा आंखों से देख पाएंगे सब कुछ, एकदम सामने ही होगा ये काम पूरा। ये आपका हो गया लोगो बार रिमूव। टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम लेके आएंगे लेकिन काम आपका हो जाएगा। काम आपका सामने हो जाएगा, ऐसा नहीं है वो 4 दिन 5 दिन बाद में आए, ऐसा नहीं। क्रिटिकल से क्रिटिकल काम। हाँ, ये पूरा ये एप्पल सर्विस सेंटर भी करता नहीं है, वो पूरा पैनल ही चेंज कर देता है। लेकिन आपका पूरा रिपेयर होगा। हाँ, ये पूरा आपका इंटरनल LCD नया पे इंस्टॉल करेंगे। डिस्प्ले में कितना सारा स्क्रू है देख पा रहे हैं। हाँ, इंटरनल हाँ। ये सब स्क्रू है, ये पार्ट है।
देखिए वीडियो में पूरा तो प्रोसेस दिखा नहीं पाएंगे, इसका पूरा ये प्रोसेस है, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दे रहा है। ये जो एलसीडी है इसको मैंने रिमूव करेंगे, इसमें बैक लाइट का पेपर है और लाइट है, कैमरा है, और उसको मैंने पूरा ऐसा निकाल के जैसे हम पहले दिखाया था ना एलसीडी, वो पूरा इसमें मतलब पेस्टिंग होगा, होके पूरा रेडी होगा। क्या क्या टूल्स यूज करते हैं आप? देखिए आजकल जो मैकबुक आ रहा है, लेटेस्ट मैकबुक है, वो रिपेयरिंग करने के लिए अच्छा टूल्स भी होना चाहिए, नहीं तो रिपेयरिंग इम्पॉसिबल। में एक्चुअल रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट मैकबुक आ रहा है उस हिसाब से हम लोग टूल्स भी परचेस करते हैं। देखिए ये मेरा एडवांस लैब है, यहाँ पे मैं टेबल में काम करने के लिए ये एक्चुअल बीजीए स्मॉल बीजीए वर्क स्टेशन है। इसमें अगर मान लीजिए कि सीपीयू का इशू है तो ऐसे हम लोग सीपीयू चेंज कर लेते हैं। और जैसे ये एसएमडी मशीन है, ये एसएमडी मशीन है, वो चिप को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ये भी एसएमडी मशीन है। और ये डीसी मशीन है, इसमें करंट को मैं रिकॉग्नाइज करते ट्रबल शूट ईजी हो जाता है। और ये डीएसओ मशीन है, ये एक्चुअल क्या होता है, वोल्टेज वगैरह तो हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, लेकिन कुछ सीक्वेंस सिग्नल फ्रीक्वेंसी ये सब चेक करने के लिए डीएसओ मशीन यूज़ होता है। और ये मेरा बीजे के काम करने के लिए जो टूल्स सोल्डरिंग पेस्ट है, ये सब एटसेट्रा है। ये आपका स्टेंसिल है आईसी को रिवॉल्विंग करने के लिए। और ये तो आप हीटिंग मशीन है, डिस्प्ले सेपरेटर। और आपका कुछ प्रोग्रामर दिखाते हैं, जैसे आपका एसएसडी चिप शॉर्ट हो गया, नैंड चिप शॉर्ट हो जाता है, ऐसा ये सब देखिए, ये सब नैंड चिप है, स्टोरेज चिप है, सब स्टोरेज चिप है, शॉर्ट हो जाता है। जैसे खास करके मैकबुक का 8141 मॉडल जो है, इसमें नैंड चिप शॉर्ट होता है, ये सब चेंज हो जाता है। M1 M2 में आपका मान लीजिए 256 GB है, वो 1 TB करना है तो इसमें SSD चेंज होता है। और ये भी अपडेट हो जाता है। ओके, ये एक्चुअल प्रोग्रामर है, वो उस चिप को प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामर यूज होता है। और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए सब आपके पास है। हाँ, जैसे आपका वायस में कुछ लॉक हो गया, इस टाइप का भी प्रोग्रामर मेरा पास है। और मतलब जो भी है, एक मैकबुक रिपेयर करने के लिए जो जो एडवांस टूल्स यूज रिक्वायरमेंट होता है, वो टूल्स मेरा पास है। ये माइक्रोस्कोप है, छोटा चिप को, छोटा वाला जो चिप है वो चेक करने के लिए यूज़ होता है। और ये एक अच्छा चीज़ है, ये आपका थर्मल कैमरा है, ये पूरा मैकबुक का बोर्ड का टेम्परेचर डायग्नोसिस करता है। और एडवांस वाला सिमेट्रिक डायग्राम है, मतलब टोटली जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो मेरा पास है। लॉजिक बोर्ड का क्या क्या इशू आ रहा है अभी? हाँ, वो डिस्कस करेंगे अगर कस्टमर कुछ बेनिफिट हो जाएगा। एक्चुअल ये जो बोर्ड है, जैसे आपका ये M1 का बोर्ड है, ये M1 प्रो बोर्ड है, 8141 बोर्ड है, इसमें नैंड चिप चेंज किया हुआ है। और ये आपका 8139 है, ये आपका मैकबुक एयर है। और ऐसा मैकबुक का फॉल्टी वाला सब बोर्ड है, ये सब रिपेयरिंग होने के लिए आया हुआ है। और ये एक्चुअल 8159 है, इसमें आपका ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। ये 8141 है, ये भी डेड केस है, ये सब रिपेयर हो रहा है। ये iMac है, इसमें भी बोर्ड का फॉल्ट है। अभी ये मैकबुक का बोर्ड रिलेटेड जो इशू है मैं डिस्कस करेंगे। बहुत चर्चित मॉडल है 8141। 81 आपका ये 2019 का मॉडल है, 2019-20 में इंटेल आ रहा था। तो ये जो 8141 मॉडल है, इसमें दो कैटेगरी आता है, एक i9 का आता है और एक i7 का आता है। i7 i9 बोथ में आपका ये जो SSD चिप है ये शॉर्ट हो जाता है। ये डैमेज होने से आपका सर्विस सेंटर में बोल देता है बोर्ड रिप्लेस करना है। थर्ड पार्टी जो बोलते हैं भाई 1 वीक लगेगा, किसी ने बोल देता है भाई होगा नहीं रिपेयर। ऐसा केस बहुत सारा बनाया, मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और SSD इजीली रिप्लेस हो जाएगा। और इसमें एक GPU चिप आता है, इनका बोर्ड में GPU चिप भी इशू आता है, ये भी रिप्लेस हो जाता है और चलता भी है। 2020 में जो मॉडल है 8159 है, 8251 है, ये सब बोर्ड में ज़्यादातर वो CDI की पावर जो डिलीवरी करता है उसका इशू होता है और मैकबुक हो जाता है डेड। ये सब इजीली सॉल्व हो जाता है। और खास करके जो मॉडल अभी आ रहा है M सीरीज़ का मैकबुक, M सीरीज़ में आपका M1 जो ER है 82337 वाला जो मॉडल है, और एक प्रो है 82338। 82337 में डिफरेंट इशू आया था। एक आया था आपका मैकबुक आपका ऑन है, बैटरी से भी चल रहा है, अडेप्टर से भी चल रहा है।
मतलब जब बैटरी और एडाप्टर बोथ रहता है उसी टाइम एडाप्टर को निकाल लेने से मैकबुक हो जाता है बंद। तो ये केस बहुत सारा क्रिटिकल आया था, वो भी सॉल्व हो गया था। और इस साउंड का इशू आ रहा था, मतलब आपका साउंड एकदम से बिल्कुल नहीं हो रहा था, आपका स्पीकर रिप्लेसमेंट हो गया था फिर भी नहीं हो रहा था, वो भी बोर्ड का इशू था। और एक आपका प्रॉब्लम मेरे को मिला था, आपका डिस्प्ले नहीं था बट लोगों का साउंड आ रहा था, ट्रैक पैड और कीपैड बहुत काम करना बंद कर दिया था उसी टाइम, वो भी बोर्ड का इशू था। मतलब इस टाइप का क्रिटिकल केस आ रहा है। और A2338 वाला जो मॉडल है M1 Pro है, वो ये बोर्ड है, ये आपका M1 AR का है और ये आपका M1 Pro का है A2338 वाला। इसमें भी मतलब कस्टमर बोला 2 महीने पहले साउंड चला गया था, उसी ऐसे ही चला रहा था, मतलब सडनली वो डेड हो गया। और चार्जिंग केस में भी आता है ये सब मॉडल। और एक M1 Pro था, वो आपका A2485 M1 Max M1 Pro प्रोसेसर वाला 16 इंच में आता है ये सब मॉडल, A2485 A2442। इसमें एक क्रैकिंग साउंड का इशू आया था, उसमें मतलब डायग्नोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था। वो एक्चुअल 6 एम्पलीफायर आईसीज में रहता है, मतलब इसमें डायग्नोसिस करना होता है कौन सा आईसी में इशू होता है, वो भी सॉर्ट आउट करके रिजॉल्व किया था। और एक आया था बूट लूपिंग का केस, M1 Pro जो 16 इंच है, बूट लूपिंग का केस आता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क करके रहता है और वो रिस्टार्ट लेता है, तो वो भी सॉल्व हो गया था। और M2 जो मॉडल है A2681 और A2941 ये मॉडल है 15 इंच वाला, वो M2 है। इसमें भी चार्जिंग और आपका डेड केस ज़्यादातर मिला मेरे को। और एक केस आया था, वो आपका डिस्प्ले था, ट्रैक पैड और कीपैड बहुत कम करना बंद कर दिया था, उसी का भी आपका लॉजिक बोर्ड का इशू था। और लास्ट A3113 जो ये बोर्ड पड़ा हुआ है, इसमें आपका 5 से जो 20 बूस्ट होता है वो 5 में स्टार्ट कर गया था। उसमें भी मतलब आपका एक ऑडियो कोटेक का कंट्रोलर का इशू था। और ये सब मॉडल जो M सीरीज ज़्यादातर आ रहा है आपका डेड केस, और नहीं तो चार्जिंग में ज़्यादातर आ रहा है। और इसका जो खास करके इसका जो आपका प्रो मॉडल है, जैसे आपका A2291 A2292 ये जो मॉडल है, ये भी डेड केस में आया था। इसमें PMU का कुछ LDO मिसिंग था, और जो CD IC था वो भी पावर डिलीवर के LDO का मिसिंग था, इस टाइप का वो डेड, इसलिए मैकबुक पूरा हो गया डेड। ये अभी रिपेयरिंग के लिए आया है। ये भी आपका मॉडल है A2291 का, A2291, इसमें आपको दिखाता है ये प्रॉब्लम। ये आपका 5 वोल्ट्स में ऐसा स्टार्ट कर गया, ये 20 नहीं जा रहा है, इसका भी वो डायग्नोसिस करना पड़ेगा। ये भी M3 Pro है ये मॉडल। ये M1 AR है, इसमें आपका 2 LCD का भी इशू है, देखिए लाइन बोल रहा है ना, ये LCD का ही लाइन है, ये भी रेडी होगा। और ये पूरा डेड था, ये अभी मैकबुक पूरा रन करके रख दिया है रेडी करके, ये LCD रिप्लेस होगा एक्चुअल। खास करके ऐसा ही लॉजिक बोर्ड का ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है। अगर कुछ लॉजिक बोर्ड रिलेटेड इशू है, आपका सर्विस सेंटर गया हो नहीं रहे, तो आप MJD इन्फोटेक पे आइए। मेरा पास से एकदम लो प्राइस में, आपका जितना कम प्राइस में आपका सर्विस हो जाएगा, रिजनेबल प्राइस में, और वारंटी का साथ, जो भी काम होगा सब में वारंटी देंगे एकदम बिल्कुल। एक्चुअल आमतौला का पॉपुलर लोकेशन है, साउथ कोलकाता में है। ये आपका आमतौला फास्ट फ्लोर रीजेंट सुपर मार्केट नियर DH रोड। ये आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और टलीगंज, वहाँ से आप ऑटो और बस पकड़ के आ सकते हो। और नियरेस्ट स्टेशन है आपका बारुईपुर, और धर्मतला और हावड़ा से भी डायरेक्ट बस है, और बाय रैपिडो भी आ सकते हो। एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं हम लोग, कैसे नैंड को मतलब पिकअप करते हैं, उसका प्रोसेस दिखाते हैं। नैंड चिप है, इसको पहले ग्लू को कटिंग करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, नहीं तो बोर्ड का डैमेज हो जाएगा। मैकबुक है ना A2141, बहुत सारा का पास पड़ा हुआ है, बोला था नैंड चिप शॉर्ट है, इसलिए उसका पास खिलौना का जैसा पड़ा हुआ है। ऐसा बहुत केस मेरा पास आया है। मतलब इसको पिकअप करने के लिए सही टेम्परेचर, सही टाइमिंग से इसको उठाना पड़ेगा, नहीं तो डैमेज हो सकता है। कुछ भी इधर उधर होगा तो बहुत डैमेज हो सकता है। सारे व्यूअर्स नैंड चिप रिमूव हो गया। मैं एक्चुअली इसमें टाइमिंग और हीट पूरा डिटेल से देना पड़ता है, नहीं तो ये बॉल उखड़ जाता है, उससे फिर कम इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग नैंड चिप को जैसे पिकअप किया, ऐसे ही हम लोग उसको क्लीन करके नया इंस्टॉलेशन करेंगे। ऐसा और भी तो ढेर सारा जगह मैकबुक रिपेयर होता है। हाँ। व्यूअर्स आपको क्या क्यों चूज करेंगे? देखिए, खास करके मैकबुक का जो एडवांस लेवल तक जॉब, जैसे आपका मैकबुक का लॉजिक बोर्ड इशू है, इसलिए आप MJD इन्फोटेक में आ सकते हो। एकदम प्राइस भी कंफर्टेबल रहता है,
और दूसरा हो गया आपका ट्रांसपेरेंट, आपका सामने ही बैठा रहेगा, वहाँ पे हम डिसअसेंबलिंग करेंगे और यहाँ पे मैं बैठ के काम करेंगे। बहुत सारे कस्टमर तो मेरा पास में ही बैठ के देखते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आया था, वो पास में ही बैठ के देख रहा था। तो ऐसा कोई है नहीं, पूरा फ्रेंडली एटमोसफियर है और आपका कीमती मतलब कॉस्टली चीज़ है, प्रोडक्ट है, आप सामने ही सब काम कर देख सकते हो। और MJD इन्फोटेक खास करके जैसे ये आपका हो गया आपका GPU चिप, ये रिप्लेसमेंट, नैंड चिप रिप्लेसमेंट, मतलब लास्ट तक जो लोग छोड़ देता है वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा पेज है, फेसबुक पेज है। हम रेगुलरली इसमें आप जितना केस होता है, जैसे ये M3 का सॉल्व किया था बूट लूप इशू, ऐसा कहाँ इसमें बूट लूप इशू है, ये पूरा केस सॉल्व करके यहाँ पे डाला हुआ था। और LCD कैसे प्रोसेस रिप्लेस करना होता है, मतलब इसमें जैसे ये इसमें एक ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आया है M1 का, ये आप रैम को ड्रिल करके यहाँ पे फिर रैम को इंस्टॉल करेंगे। ऐसा पूरा देखिए ये पूरा सिस्टम है, मतलब मेरा कस्टमर का फीडबैक भी है और केस स्टडी भी है, आप देख सकते हो। जरूर, तो आप फॉलो करके रख सकते हो उसको। हाँ, कस्टमर को यही बताएंगे लास्ट में, आप ऐसा ही आशीर्वाद कीजिए जैसे हम लोग का बेटर से बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। और मैकबुक एक पसंद का चीज़ प्रोडक्ट है, अब जहाँ पे दीजिएगा एक थोड़ा सा सर्च करके दीजिएगा जी यहाँ पे काम होता क्या नहीं होता है, नहीं फिर बहुत सारा दूसरा डिस्टेंस से मेरा कस्टमर आता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट दूसरा स्टेट से भी, मतलब क्या होता है वो दूसरी जगह पे दिया है, बोर्ड को छिड़कानी कर देता है, यहाँ पे रजिस्टर को वहाँ पे लगा देता है, ये IC को उठा के वो दूसरा से लगा देते हैं, फिर कस्टमर डिसअपॉइंटेड हो जाता है और मेरा भी पेशेंस उतना नहीं रहता है। अब फ्रेश काम है, आप आइए, अब रेडी बना के MJD इन्फोटेक से सर्विस लेके जाइए। थैंक यू भाई।